प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कितनी मजबूती के साथ हर दिन हम इस प्रार्थना सभा में इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे दिल को स्पर्श कर रहा है। अक्सर जब हम धार्मिक कामों में आगे बढ़ते हैं तो हमारे जहन में कई प्रश्न उठते हैं, और वह स्वाभाविक है, क्योंकि जब जब मनुष्य के मन में प्रश्न उठता है तो उसका उत्तर वह हर समय खोजता रहता है। जब तक उसको समाधान नहीं मिलता तब तक वह चीज बार बार उमड़ती रहती है। कुछ ऐसा ही हुआ था यीशु के समय में भी, जब कुछ लोग उनके पास आते हैं। वह ज्ञानी थे, व्यवस्था के जानकार थे, और वह यीशु से सवाल पूछते हैं कि ऐसा कौन सी आज्ञा है जो सबसे बड़ी है, सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत सारी आज्ञाएं थी, बहुत सारे नियम थे उस समय, लेकिन उसी समय हमारे प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने हर एक के जहन को स्पर्श किया। आइए इस वाक्य को हम पढ़े, जो कि हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 37 में, और वह इस प्रकार है। तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम करना। प्यारे भाई और बहनों, इसे दोबारा पढ़े। तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। जरा सोचिए, उन्होंने नियमों की कोई लिस्ट नहीं दी, एक लंबी फहरिस्त नहीं सुनाई, लेकिन उन्होंने प्रेम की बात कही। इस वाक्यांश को समझने के लिए हमें इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि भी समझनी पड़ेगी। उस समय फरीसी और व्यवस्था के जानकार यीशु के पास आए उन्हें परखने के लिए। वे देखना चाहते थे कि वह क्या जवाब देंगे, और प्रश्न भी थोड़ा कठिन था। लेकिन यीशु ने एक ऐसा उत्तर दिया जो सिर्फ उस आदमी के लिए ही नहीं, उस समूह के लिए ही नहीं, बल्कि सबके लिए एक प्रेरणा साबित हुई। उन्होंने बताया कि परमेश्वर को खुश करने का रास्ता कठिन नियमों से नहीं आता है, बल्कि सच्चे प्रेम से होकर आता है। इस वचन में एक बहुत बड़ी गहरी लाइन भी है, जब वचन कहता है अपने सारे मन से प्रेम रखना। इसका मतलब साफ है, चाहे वो हमारे विचार हो, हमारी सोच या हमारी इच्छाएं, हर किसी में हर समय हमें अपने परमेश्वर को प्रेम करना है। कितनी बार हमारा मन फिजूल की चीजों से ही भरा होता है, जैसे चिंता, तुलना, गुस्सा, ईर्ष्या और दुनिया की चकाचौंध से। लेकिन आज परमेश्वर हमें सख्त निर्देश दे रहे हैं कि तुम्हारा पहला ध्यान, तुम्हारा पहला प्यार परमेश्वर के प्रति झलकना चाहिए। जब आगे वचन कहता है अपने सारे प्राण से, तो यहीं पे पूरे वाक्यांश का सारांश है। हमारी आत्मा, हमारी शरीर, हमारा पूरा पहचान परमेश्वर से निर्धारित है। इसीलिए हमें अपने सारे प्राण से परमेश्वर को प्यार करना है। यह सिर्फ बाहर से धार्मिक दिखने की बात नहीं है, यह अंदर से समर्पण की एक बात है। जब कोई हमें देखे तो उसे हमारे जीवन में परमेश्वर का असर दिखाई दे, उनके मूल्यों को हम दर्शाए। क्योंकि वचन जब कहता है अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी प्राण से, इसका मतलब है समझ के साथ प्रेम करना, अंधविश्वास नहीं। यह नहीं कि किसी ने हमें कहा है तो हम कर रहे हैं, लेकिन सच्चा प्रेम हम तभी कर सकते हैं जब हम अंदर ही अंदर विश्वास करते हैं। परमेश्वर आज हमसे ये चाहते हैं कि हम सोच समझकर, जानकर, समझकर उनसे प्रेम करें, उनके वचनों को पढ़ें, समझें, उस पर मनन करें। यहाँ पे एक छुपा हुआ अर्थ यह है कि कई लोग आज यह नहीं समझते कि परमेश्वर का प्रेम के क्या मायने हैं। यीशु आज कह रहे हैं परमेश्वर को आधा दिल मत दो, थोड़ा समय, थोड़ा ध्यान, थोड़ा प्रेम, यह अब काफी नहीं है। पूरा मन, पूरा प्राण, पूरी बुद्धि से हमें अपने परमेश्वर को प्यार करना है, और यही है सबसे बड़ी आज्ञा। और फिर अगले ही पद में वह हमें दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा बताते हैं। उन्होंने बोला, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। सोचिए, एक ही लाइन है, लेकिन इसका अर्थ कितना गहरा है। यानी प्रेम सिर्फ ऊपर की ओर नहीं, चारों ओर भी होना चाहिए।
हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, हमें उन्हें समान रूप से प्रेम करना है। अगर आज हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन अपने आसपास के लोगों से नफरत करते हैं, उनसे दूरी बनाकर रहते हैं, तो वह प्रेम अधूरा है। वह प्रेम कभी सच्चा नहीं साबित हो सकता। इस 40 काल का समय हमें यही याद दिलाता है, क्या हमारा प्रेम सच्चा है? क्या हम सच में परमेश्वर को पहले स्थान पर रखते हैं? क्या हम अपने परिवार, अपने पड़ोसी, अपने सहकर्मी के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम अपने लिए चाहते हैं? यदि हाँ, तो हम इन 2 बड़ी आज्ञाओं को अपने जीवन में निभा रहे हैं। आज का वचन हमें 3 बड़ी सीख देता है। पहली, प्राथमिकता तय करो। बहुत हुआ जीवन फिजूल में जीना। सुबह उठते ही फोन नहीं, पहले परमेश्वर को प्राथमिकता दो। दिन की शुरुआत चिंता से नहीं, धन्यवाद से करो। दूसरी, प्रेम को व्यवहार में झलकाओ। अगर कोई आपको चोट पहुंचाए तो बदला लेने के लिए मत तत्पर रहो। अगर कोई कमजोर है तो उसको उसी क्षण मदद करो। अगर कोई गिरा हुआ है तो उसे उठाने की कोशिश करो। तीसरी अहम सीख, दिल की सच्चाई रखो। परमेश्वर को दिखावे की कोई जरूरत नहीं, वो हमें अंदर तक जानता है, हमें परखता है। इसीलिए हमारा दिल सच्चा होना चाहिए। उन्हें आपका सच्चा दिल दिखाइए। आज जब हम इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए हैं तो अपने आप से एक सवाल पूछे, क्या मैं सच में परमेश्वर से प्रेम करता हूँ या सिर्फ धार्मिक आदत निभा रहा हूँ? क्या मैं सच्चे मन से पल्ली जाना चाहता हूँ या सिर्फ वहां लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं धार्मिक हूँ? अगर प्रेम है तो वह दिखेगा। वह आपके शब्दों में दिखेगा, वह आपके फैसलों में दिखेगा, वह आपके समय में दिखेगा। तो आइए आज के वचन को अपने हृदय में संजोकर अपनी आंखें बंद करके परमेश्वर से हर वह बातचीत करे जो हमारे मन में उत्पन्न हो रहे हैं। हो सकता है जैसे वह न्याय के जानकार और नियम के जानकार लोग परमेश्वर से सबसे बड़ी आज्ञा पूछ रहे थे, उसी प्रकार हमारे मन में भी कई सवाल उमड़ते होंगे। हमारी प्रार्थना में, हमारे अध्ययन में आइए कुछ पल मौन रहकर अपने परमेश्वर से एक हृदय से बातचीत करें। उससे पूछे जो भी हमारे मन में सवाल है, हे प्रभु उसका तू उत्तर दे। और यह प्रार्थना बोले, हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने खुले दिल से आते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने तुझे पहला स्थान नहीं दिया। हमने तुझे समय देने से ज्यादा दुनिया को समय दिया। हमने तुझसे प्रेम की बात तो की, पर अपने व्यवहार में उसे नहीं दिखाया। हे प्रभु, हमारे मन को तू आज शुद्ध कर दे, हमारी आत्मा को फिर से जगा दे, हमारी बुद्धि को तेरे वचन में स्थिर कर। हमें सिखा कि हम तुझसे पूरे दिल से प्रेम करें। हमें सिखा कि हम अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करें जैसे तू हमसे करता है। हमारे घरों में प्रेम भर दे, हमारे दिलों से कड़वाहट निकाल फेंक। हमें क्षमा करने वाला, दया करने वाला और एक सच्चा इंसान बना दे। जो ये संदेश सुन रहे हैं, हे प्रभु, उन पर अपनी कृपा अभी बरसा। उनके परिवारों को आशीष दे, उनके जीवन को स्पर्श कर, उनकी चिंताओं को शांति में बदल दे, उनके दिलों को अपने प्रेम से भर दे। हे प्रभु, इस 40 काल के समय हमें बदल दे, हमें आधा नहीं पूरा समर्पित बना दे। हमारा जीवन ऐसा बना दे कि लोग हमें देखकर कहें, इसमें तो परमेश्वर की वास है, इसमें तो परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम पे ये सारे निवेदन हम रखते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, जीवन छोटा है लेकिन प्रेम अनंत है। नियम याद रखना आसान है लेकिन प्रेम निभाना और चुनौतीपूर्ण है। फिर भी यही सबसे बड़ी आज्ञा है। आज जब हम इस प्रार्थना सभा से जाए तो यह विचार लेकर जरूर जाए कि मैं परमेश्वर को पहला स्थान दूंगा, मैं अपने पड़ोसी से प्रेम करूंगा, मैं अपने जीवन को प्रेम का उदाहरण बनाऊंगा। जब हम ऐसा करेंगे तब सच में यह वचन हमारे जीवन में जीवित हो जाएगा और हम एक बड़े प्रेरणादायी कार्य का हिस्सा बनेंगे। कल फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की आशीष
कृपा और अनुकंपा हम पर, हमारे परिवारजन पर, हमारे हर एक निवेदन पर सदा बनी रहे। यही हमारी प्रार्थना है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।